अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमारे दिलों को छू लेगी और हमें निफाक की हकीकत से आशना करेगी। मदीना की गलियों में एक नौजवान रहता था जिसका नाम इंस था। इंस अपने ईमान में पका और लोगों में मकबूल था। हर कोई उसकी इबादत, इसकी सखावत और उसके अखलाक की तारीफ करता था। वो हर जमा मस्जिद में सबसे पहले पहुंचने वाला होता और हर नमाज बाजमायत अदा करता। मगर उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स भी था जो बज़ाहिर तो उसका दोस्त था, मगर उसके दिल में कुछ और ही छुपा था। उसका नाम कैस था। कैस भी मस्जिद आता, लोगों से मिलता और हर महफिल में इंस की तारीफ करता। मगर इंस को अक्सर कैस की आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आती थी जो मोहब्बत की नहीं बल्कि हसद और बग़ज़ की थी। एक दिन मदीना में एक बड़ा कहत पड़ गया। लोग परेशान हाल थे और हर तरफ मायूसी छाई हुई थी। अमीर मदीना ने सब लोगों से सदका व खैरात की अपील की। अंस ने अपनी सारी जमा पूंजी अल्लाह की राह में दे दी। कैस ने भी दिखावे के लिए कुछ रकम दी, मगर उसके दिल में यह ख्याल था कि लोग उसकी तारीफ करेंगे। अल्लाह ताली ने कुरान मजीद में फरमाया है, बेशक मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे और तुम उनके लिए कोई मददगार न पाओगे। सूरह अन-निसा 145। हैंस हमेशा इस आयत को याद रखता और अपने दिल को टटोलता रहता कि कहीं उसके दिल में निफाक तो नहीं। कहतों के दौरान मदीना में एक ऐसा मामला पेश आया जिसने निफाक की हकीकत को बेनकाब कर दिया। एक बीवा औरत का इकलौता बेटा शदीद बीमार हो गया और उसे इलाज के लिए बहुत ज्यादा रकम की जरूरत थी। उस औरत ने पहले कैस से मदद मांगी क्योंकि कैस मालदार था और बज़ाहिर लोगों में नेक नाम था। कैस ने उसे झूठे वादे किए और अगले दिन आने को कहा, मगर जब वो औरत दोबारा गई तो कैस ने उसे साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। वो बीवा रोती हुई इंस के पास आई और उसे सारा माजरा सुनाया। इंस के पास इस वक्त सिर्फ इतनी ही रकम थी जो उसने अपनी जरूरियात के लिए बचा कर रखी थी। एक लम्हे की भी ताखीर किए बगैर उसने वो सारी रकम इस बीवा के हवाले कर दी। उसने कहा, अल्लाह पर तवक्कल रखो, वो ही हर मुश्किल आसान करने वाला है। इस बीवा के बेटे का इलाज हुआ और वो जल्द सेहतयाब हो गया। जब लोगों को ये बात मालूम हुई कि कैस ने इस औरत को झूठ बोला था और उनसे अपनी सारी जमा पूंजी दे दी थी, तो कैस की हकीकत खुल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे और जब उसे अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। सहीह बुखारी। कैस की ये हरकतें उस हदीस की अमली तफसीर बन गई। लोग उससे दूर होने लगे और उसकी इज्जत खाक में मिल गई। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि निफाक एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के नेक एमाल को खोखला कर देती है। दिखावा और रियाकारी इंसान को अल्लाह की नज़र में बेकदर कर देते हैं। हमें हमेशा अपने दिलों को पाक साफ रखना चाहिए और हर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए करना चाहिए। ए अल्लाह, हमें निफाक से बचा, हमारे एमाल को खालिस अपनी रिजा के लिए कबूल फरमा, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन।